आई हुई प्यारी संगत को जय गुरु जी। कल रात को एक आंटी पूछ रही थी, आंटी आप लाइव सत्संग कब करोगे? मैंने कहा पता नहीं, क्योंकि मुझे कल ना ऐसा फील हुआ जैसे गुरु जी का अब कंट्रोल ना, अब पूरी मतलब एक रोम रोम भी है ना, वो अब गुरु जी का है। अगर वो मेरा मुंह खुलवाएंगे तो खुलवाएंगे, अगर वो नहीं खुलवाएंगे तो वो नहीं खुलवाएंगे। कल मुझे ये एहसास गुरु महाराज ने दिला दिया। तो क्या पता था कि मालिक यहाँ बख्शेंगे और ऐसे बख्शेंगे, क्योंकि जब हम उस रब के चरणों से जुड़ जाते हैं तो हम उनकी कठपुतली बन जाते हैं और वही चलाते हैं। ये जब हमारा जन्म होता है उससे पहले भी उस खुदा का ही हाथ होता है, लेकिन हम उस टाइम नहीं समझते, क्योंकि हमारी जिंदगी में गुरु नहीं होता। गुरु के बिना गति नहीं है और सब कुछ गुरु जी ही कराते हैं। सबसे बड़ी बात यह है संगत जी की वो कहते हैं ना, मन तू ज्योत स्वरूप, अपना मूल पहचान, अपने आप को पहचानिए संगत जी, अपने आप को पहचानिए। बाहर की चकाचौंध भरी दुनिया से थोड़ा सा अलग रहिए, अंदर अंदर झांकिए। बाहर नहीं देखना है हमें। गुरुजी के नाम पे भी बहुत लोग मिस यूज भी कर देते हैं, संगत को भी गुमराह करते हैं, संगत को डांटते भी हैं। ये हो गया नहीं, हमारा रब हमारे अंदर है। अपने आप से प्यार करिए, गुरुजी आपके अंदर है। सबसे ज्यादा प्यार आप अपने आप से करिए। अगर आप रो रहे हैं तो सच में गुरुजी की आंखों में पानी आता है। ये चीज हमने महसूस करी है। तो आप कभी भी सिर्फ एक शुक्राना। गुरुजी ने 21 फरवरी को सत्संग बख्शा था, जहाँ उन्होंने मालिक ने बुलबुल आंटी को भी भेजा था। तो वहां पे कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए, तो मैं गुरुजी की तरफ देख रही और मैं गति की तरफ देखते देखते मैं कह रही, गुरुजी ये सब ना मेरे से नहीं हैंडल होता, आप देख लो। संगत जी आप मानिए वो रब कितना बड़ा है। गुरुजी ने ऐसे क्रॉस लेग्स करके बैठते हैं, गमले को ऐसे हिलाया। तो मैं सोची अब इतनी 40 के बाद वैसे भी आई साइड वीक हो जाती है। मैंने कहा शायद मेरी आंख का धोखा है। और क्योंकि हम लोग अपने ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। कर्म इतने खराब कर रखे होते हैं कि अच्छी चीज दिखती ही नहीं है। दूसरी बार ऐसे हुआ, तीसरी बार ऐसे हुआ, मैं चुप करके बैठी रही। अच्छा फिर एक मंत्र दिया गुरुजी ने, तू चुप हो जा, मैं बैठा। सबका तो ओम नमः शिवाय है, ये मंत्र है, वाहे गुरु है ये। गुरुजी ने मुझे एक मंत्र दिया, तू शांत हो जा, मैं बैठा। संगत जी और वही हुआ, मैं शांत हो गई। और आज तक भी यही आवाज कानों में गूंजती है। लेकिन वही बात है कि अंदर से हमारे इफेक्ट बर्ड्स नहीं खत्म होते। हम गुरुजी से कभी कभी कट्टी भी हो जाते हैं और ये हमारा लाड है। पर हाँ ये है कि प्यार में सब कुछ है। वाणी से जुड़िए, जैसे कि मेरे को शुरू में हम लॉकडाउन में जुड़े थे गुरुजी से और हमारे पास कुछ नहीं था, ना संगत थी, ना कोई सत्संग बख्शा था, कुछ नहीं, सिर्फ हमारे पास जूम था। और फेसबुक पे मालिक ने अमृत वेला बुलबुल आंटी के ग्रुप से जोड़ दिया, और वो भी गुरुजी ही डिसाइड करते हैं। संगत जी आज आप यहाँ बैठे हो, कल आप यहाँ नहीं होगे, आपकी जर्नी कहाँ मालिक आपको कहाँ भेजेंगे, किस आंटी के घर भेजेंगे, ये आज मैं और बुलबुल आंटी साथ बैठे, क्या पता कल हमारी बात हो ना हो। ये गुरु महाराज के बिल्कुल कंट्रोल में है। तो कभी भी आपसे भी कोई संगत अगर जुड़ती है या आपके दरबार में आती है और कुछ पहली बात आपने यही बोली है, आज हमारी बात हो रही है आंटी, कल हो ना हो, क्योंकि वो रब डिसाइड करता है। तो मैंने आंटी के मुंह से सुना था अमृत वेला, वो शब्द से प्यार हुआ था सिर्फ। अच्छा आंटी एक चीज बोलती थी, गूंगे की मिठाई है, सबको नहीं पता। मैंने कहा यार ये गूंगे की मिठाई क्या होती है? अच्छा वो अमृत वेला सुन के हाँ ये पेरेंट्स से सुनते थे कि अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, तो एक थोड़ी सी भूख थी। पर हाँ गुरुजी ने जब हाथ पकड़ा तो जो अंदर यहाँ जहन में एक बात आती है और वो मतलब होठों पे आने से पहले गुरुजी उसको पूरा कर देते हैं। गुरुजी ने ऐसी लीला रची। मैं दरबार की सेवा करी, फिर मुझे उन्होंने आदर्श नगर भेजा और वहां पे जो सत्संग हुआ, वहां नंबर शेयर हुआ, मुझे गुरु महाराज ने अमृत वेले ग्रुप से जोड़ दिया। और फिर उसके बाद जो जर्नी शुरू करी मालिक ने, वो मालिक जानते हैं। और मैं कहती हूँ कि ये सोल महाराज चुनते हैं। ये बुलबुल आंटी के से ये जो सेवा ले रहे हैं मालिक, ये मालिक ले रहे हैं। बुलबुल आंटी की कोई औकात नहीं है, वो कर ही नहीं सकती। वो गुरु उठाता है उन्हें, वो गुरु चलाता है। हमारी कोई औकात नहीं है। दो हम बच्चों को फुलके तक नहीं बना के दे सकते, कई बार ऐसा होता है। लेकिन हाँ गुरु का हुक्म हो जाता है ना, तो मेरे अंकल संडे को कहीं नहीं जाना चाहते हैं और इनको यही रहता है कि भाई ऑफिस का भी काम है, प्राइवेट जॉब है, तो लेकिन जब वो गुरु हुक्म देता है ना तो उसके आगे हमारी क्या औकात कि हम रुक जाएं। वो ऐसी लीला रचेंगे
और आपको ना अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। जब हम आज जो संगत यहाँ बैठी है, आपकी हाजिरी पूरी मालिक ने लगा ली है रजिस्टर में। आज के बाद आपने किसी से कुछ नहीं पूछना, आंख बंद करो, ये दरबार की साइट आएगी आंखों के आगे, बस मालिक से पूछो, जो आपके मन में आया वो उस रब का हुक्म है। इतना विश्वास संगत जी अपने ऊपर करो, अपने से प्यार करो। ये नहीं कुसुम आंटी क्या बनाऊं भोग में, अब कुसुम आंटी ने तो इनको डांट के रखा हुआ है, अब कुसुम आंटी ने उसी टोन में आपको बोल दिया, फिर आप कहाँ जाओगे? फिर आप गुस्सा करोगे, गुरुजी से करोगे ना, फिर गुरुजी हमें भी पनिशमेंट देते हैं। तो ऐसा नहीं है, बस मालिक हमें मतलब डर में ही रखना, गुरु का डर शरीर में होना बहुत जरूरी है संगत जी। और आपका गुरु आपको किसी संगत के रूप में भी दिख सकता है, वो आपकी अपनी भक्ति और आपकी अपनी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो मैं पावनी आंटी की डीपी को जूम करके देखती रहूंगी कि ये गुरुजी का रूप है, गुरुजी का रूप, तो मुझे सपने में पावनी आंटी आएगी, मैं उस स्वरूप को अपना कन्हैया मानूंगी तो मुझे वो आएगा। तो ये अप टू यू, आप बाहर की चकाचौंध से अट्रैक्ट होते हो या उस रब के चरणों से जुड़ते हो। गुरुजी मुझे हमेशा चरणों चरणों और चरणों ही दिखाते हैं कि बस आपने कहीं नहीं देखना, सिर्फ उनके चरणों में। हमारी क्या औकात है गद्दी की तरफ मुंह कर ले, हम अपने रब की आंखों में आंखें डाल के देख सकते हैं? कभी नहीं देख सकते। सिर्फ आप आंख बंद करें और उनके चरणों से जुड़े, बस इतना ही कहूंगी। और तो बानी से जुड़े। मेरे को गुरुजी ने लॉकडाउन था और बुलबुल आंटी और रिंकू वीर जी, उनसे और उनके थ्रू गुरुजी ऐसे बोलते हैं संगत जी, ऐसे बोलते हैं। मैं एक बार उठी तो सही अमृत वेले में और बहुत सारे कपड़े सफेद रंग के थे, तो मैंने कहा गुरुजी ये धो लेती हूँ। फिर मैंने कहा गुरुजी कहेंगे कि अब उठ गई है और देखो दुनियावी कामों में लगी हुई है। इतनी देर में मैंने फोन, ड्रेसिंग वॉशरूम इधर है, ड्रेसिंग टेबल इधर है, और ऐसे चला रखा था। देखो रिंकू वीर जी की बानी लगा रखी थी, उसमें आया कि एक जाट भक्ति करता था तो सबसे पूछता था कि तू क्या नाम जपता है, क्या नाम जपता है। तो जाट के बस की, अब हम हरियाणा से हैं तो शायद गुरुजी ने मुझे सुनाया कि कुछ नहीं है, कहते हैं कि श्रद्धा मेन होती है, तो उस रब के नाम से लेके उठो तो सही। वो प्यार देखता है, हमारा भाव देखता है। गुरुजी हमारे भाव को ब्लेस करते हैं। तो बस यही है। एक दिन मैं वॉशरूम में गई और क्या बोलते हैं, मेरे को बटरफ्लाई वॉशरूम की विंडो पे आ गई। मैंने कहा नहीं गुरुजी, ये स्थान आपका नहीं है, यहाँ हम लोग थूक भी देते हैं, नहीं यहाँ मुझे पता आप मेरे अंग संग हो, रोम रोम में बसते हो, लेकिन वॉशरूम में नहीं। संगत जी मुझे नहीं समझ आ रहा था कि इस चीज को मैं बोलूं कैसे। रिंकू वीर जी की बानी चल रही थी, उसमें उन्होंने बताया कि जब कनेक्शन बन जाएगा तो मालिक हर जगह दिखेंगे। तो जब आप वॉशरूम में जाते हो तो आप गुरु नानक को बोलो कि आप यहाँ बैठो, मैं आएंगे। तो ये सवाल बहुत संगत का होता है, कई लोग शर्मा के नहीं पूछते हैं। मेरे मन में कुछ ऐसे थॉट्स चल रहे थे अजीब अजीब से, और मैं अपने अंदर घुट रही थी। तो बुलबुल आंटी का सत्संग मुझे सुनाया कि अच्छी बुरी गंदी कैसी भी बात है आपने किसी से शेयर नहीं करनी, उनका स्वरूप पकड़ो, ऐसे देखो, सारी बात उनको बोल दो, सारी बात उनको बोल दो। अभी मालिक ने जो गुरुजी निवास बनवाया है, तो संगत जी क्या हुआ कि मालिक ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तूने हमेशा पीछे रहना है और तू सिर्फ यहाँ की सेवादार है। जैसे एक मंदिर होता है, उसमें पुजारी क्या करता है, थोड़ा सा सेवा कर देता है, भक्त आते हैं और उससे भी गलतियां होती हैं, तो बोले तूने सिर्फ सेवादार रहना है। मैंने कहा हाँ जी, ये चीजें मेरी बात गुरुजी से चलती रहती थी। अब क्या हुआ कि अभी पीछे सत्संग बख्शा था मालिक ने 12 को शायद, तो वहां पे संगत आई, ठीक है संगत का अपना भाव है। बाद में एक संगत अंकल ने मेरे को बोला नेक्स्ट डे, आंटी आपका घर बहुत अच्छा है, और कुछ उन्होंने तारीफ करी। अब वो संगत बहुत क्लोज है, अब मैं भी चुप करके सुनती रही और कुछ मैं टायर्ड भी थी, और फिर मैंने कहा बीच में क्या टोकूंगी ना, अब कितनी बार बोलूंगी गुरुजी निवास है और मैंने कहा वो बहुत समझदार संगत है। लेकिन संगत जी कोई समझदार हो, चाहे वो कोई बहुत वीआईपी हो, लेकिन नहीं, आपके रब ने जो आपको दिखा दिया ना, उसके आगे आपने उसकी भी नहीं सुननी। मुझे इतनी पनिशमेंट मिली, जैसे रिंकू वीर जी कहते हैं ना कि घमंड रोम रोम में से आता है और पता नहीं चलता। तो जैसे वो बानी करने जा रहे थे और उनका गला चौक हो गया था उनके ऊपर फूलों की, ये उन्होंने, तो संगत जी आप मानिए, इतने टाइम से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मुझे छींकों की भी बहुत प्रॉब्लम थी, सब कुछ था, मैं बिल्कुल ठीक थी। आप यकीन करिए मेरा दोपहर के बाद जो हाल हुआ, मेरा गला ऊपर से ऐसे फट रहा जैसे बंजर भूमि, और मुझे गुरुजी ने रियलाइज कराया कि वो क्या खुदा थोड़ी था, तूने टोका क्यों नहीं उसको, ये गुरुजी का निवास है, तूने चुप क्यों नहीं करा उसको। फिर गुरुजी ने, मैंने बख्शीश मांगी, मालिक माफ भी कर दे, गुरुजी का निवास अभी पूरा सेट नहीं हुआ,
लेकिन उन्होंने पूरी दरबार की सेवा ली, 3 ड्रॉर में मुझे उलझा के रखा। कहते हैं ना, गुरु नानक के चरणों में जब हम जुड़ते हैं तो वो हमारी उलझनों को सेवा लेके, कर्म को और पापों को सेवा लेके काटते हैं। मालिक को तो पता था कि ठीक है गलती हो गई, बख्शनहार भी वही है। संगत जी, कितना भी बड़ा डॉक्टर हो वो यही कहता है कि जुकाम 3 दिन तो लेता है। आंटी 3 दिन तो लेगा, मैडम 3 दिन तो लेगा। आप जादू थोड़ी कर सकते हैं, आप कहीं भी ज्यादा वो हैवी डोज दे देगा, आपको चक्कर आने लग जाएंगे। मैंने कोई दवाई नहीं ली, मुझे गुरुजी ने सारा दिन उस दिन ड्रॉर साफ करवाया अपना, गुरुजी के दरबार में जो रखा था। अच्छा, उसके बाद माफी मांगी, समझ, गुरुजी को ये पता चल गया था कि इसको समझ आ गई है। मैं सिर्फ एक सिट्राजिन ली थी, वो भी मेरे को नेक्स्ट डे गुरुजी ने सेवा में भेजा था। तो मैंने कहा गुरुजी संगत डिस्टर्ब हो जाएगी, मुझे तो आपने हिम्मत बख्श दी, मैं छींकूंगी बार बार, उनकी लिव टूटेगी। तो आज देखो, अभी आंटी ने जो धूप जलाई है ना, ये मालिक ने वहां भी कहीं ब्लेस करके भेजी हुई है, उससे पावनी आंटी को बहुत एलर्जी है। और देखो उनके चरणों में जब बैठे, कुछ तो ब्लेसिंग मालिक ने आज हमारे लिए शायद यहाँ रखी थी। इसको कुछ नहीं हुआ, मेरे को गले में थोड़ी देर हुआ। मैंने कहा गुरुजी संगत डिस्टर्ब हो जाएगी। वो धूप बत्ती कैसे गुरुजी की फ्रेग्रेंस में बदली, वो गुरुजी जानते हैं। तो यही है सब कुछ।